दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। बस ये याद रखिएगा कि कॉस और सेक का माइनस अंदर लिखा हो उसको गायब भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन साइन का, टेन का, कॉट का, कॉसेक का माइनस अगर अंदर रहेगा तो वो से साइन थीटा लिखेंगे लेकिन माइनस बाहर करेंगे, टैन थीटा लिखेंगे लेकिन ये माइनस को बाहर करेंगे, कॉट थीटा को लिखेंगे लेकिन माइनस बाहर करेंगे, कॉसेक थीटा को लिखेंगे लेकिन माइनस को बाहर करेंगे। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अब देखो, यही वाला क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले क्लास में किए थे, तो उल्टा घूम के कर रहे थे, याद होगा तुमको कि -1440 डिग्री को ऐसे घूम घूम के जा रहे थे ना। पहले कन्वर्ट किए थे 1440 ये जो 1410 डिग्री है इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, और कन्वर्ट किया था तो क्या आया था, तो हम लोगों ने चलो कन्वर्ट कर देते हैं। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 डिग्री होता है ना। तो -1410 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 और गुना 1410, और माइनस रहेगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, और 4 1 5 1 6 8 1 9 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 चौके 12, 3 7 1410, सही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक ऑफ -1410 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखना चाहें तो ये -47/6 लिख सकते हैं। तो उस समय हम क्या कर रहे थे कि जब डिवाइड करवा रहे थे आपको, तो फिर हम उल्टा घूम रहे थे ना। हमने क्या बोला अभी अभी कि कॉसेक का माइनस अगर अंदर आता है तो वो बाहर आ जाता है, चाहे वो अंदर कितना ही बड़ा एंगल क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है आपका, ये याद रखिएगा। हम आपको उस समय दिखाए थे कितना, केवल ये प्लस थीटा दिखाए थे और ये माइनस थीटा दिखाए थे, इतने न दिखाए थे। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है कि ये बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा उधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वह अगर माइनस रहेगा तो वो बाहर खींच सकते हैं अगर कॉसेक होगा तो, ठीक है। तो अब यही चीज को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ 47π/6। ये बात समझ में आया, ये माइनस बाहर कर दिए, कोई दिक्कत। अब अगर माइनस बाहर हो गया तो अब हम आराम से जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आराम से हमको प्यारा सा रिजल्ट क्या दिखाएगा, देगा 6 7 42, 6 8 48, 48 करीब है 47 के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, 8 पाई और -π/6, क्योंकि 8 6 के 48 में से 1 गया तो 47 आ ही जाएगा। अब जरा बताओ कि कॉसेक ऑफ 8 पाई माइनस थीटा, ये एंगल कॉसेक का किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में होगा, क्योंकि 8 पाई जो है प्लस है, और प्लस 8 पाई का मतलब आप घूमे होंगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आए होंगे, भले कितना भी घूमे, उसमें माइनस है तो आप पीछे आ गए, तो है कहाँ आप। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉसेक होता है वो माइनस होता है कि प्लस, तो ये माइनस तो बाहर पहले से था, लेकिन कॉसेक 8 पाई माइनस थीटा आएगा माइनस कॉसेक थीटा, और थीटा के जगह पे π/6 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। और कॉसेक π/6 का मतलब कॉसेक ऑफ 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री का उल्टा, यानी कि 2। ये बात समझ में आया। तो ये माइनस को हम लोग गायब करके भी सीख गए। अब इसी तरह का क्वेश्चन मान लीजिए 9 नंबर है, तो 9 नंबर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बताओ आप, क्या हम माइनस को खींच सकते हैं बाहर, क्योंकि साइन है तो माइनस को बाहर करेगा, कॉस थोड़ी है। अब जो है माइनस अगर बाहर हो गया, अब प्यार से डिवाइड करिए साइन को, तो 3 चौके 12, करीब जाना है, 3 तिया 9 भी होगा,
लेकिन 12 11 के ज़्यादा करीब है, -π/3। तो यहाँ से माइनस साइन 4π - थीटा किस क्वाड्रेंट में है हम? फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 4π का जगह इवन है। इवन पाई मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, घूमे ऐसे होंगे, वापस पीछे आए, है फोर्थ में। ये बार बार किया करो जब भी क्वेश्चन बनाते हो, ये बार बार पिक्चर बना के किया करो, प्रैक्टिस हो जाएगा तो दिमाग में घूमता रहेगा ये चीज़ें। तो ये माइनस तो पहले से है, इसमें का एक और माइनस आएगा, और साइन थीटा यानी कि माइनस माइनस प्लस, और साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2। ये बात समझ में आ गई ना? तो अगर तुमको उल्टा घूमने में दिक्कत है तो तुम देख लो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिया हुआ है वो कौन सा है और माइनस किस में लगा हुआ है। साइन में, टैन में, कॉट में, कॉसेक में अगर माइनस लगा हो तो माइनस को बाहर खींच दो, अब बाकी सब वही लिख दो। जैसे माइनस बाहर कर दिए, कॉसेक ऑफ थीटा लिख दिए। लेकिन अगर कॉस में लगा हुआ होता तो डायरेक्ट हम भूल जाते। कॉसेक में अगर माइनस लगा होता तो गायब कर देते, माइनस लिखते ही नहीं, डायरेक्ट हम कॉसेक केवल 47π/6 का वैल्यू निकालते। आया बात समझ में? कॉस रहता तब और सेक रहता तब। क्या उस तरह का भी एक एग्जांपल ले ले कि रहने दे? ले लेते हैं। चलो, ये दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुम्हें। एक दे रहे हैं cos 4π/3 और एक दे रहे हैं cos -4π/3। तो cos 4π/3 का वैल्यू तो हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 3 एकम 3 आएगा। बोलो। और प्लस π/3 तो 3π और 1π 4π/3 हो जाएगा ना? बोलो। ये बात समझ में आया? 3 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, और 4 पे जाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा तो π/3। तो cos π प्लस π/3 हो गया। किस क्वाड्रेंट में है? पाई है ये, पाई इवन पाई, ऑड पाई है। ऑड पाई का मतलब ये, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं। किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में ना है, जोड़ ना रहे हैं कुछ हो। पाई के बाद कुछ जोड़ रहे हैं, π/3 जोड़ रहे हैं, तो हम इसमें आएंगे ना, थर्ड में आएंगे ना। तो थर्ड में ये चीजें क्या हो जाएंगी, प्लस की माइनस? तो माइनस cos π/3 हो जाएगा, cos π प्लस थीटा माइनस cos थीटा। अब ये हो गया 3 छके 60 डिग्री यानी कि माइनस cos 60 डिग्री, यानी कि वैल्यू कितना आएगा? -1/2 आएगा। अब हम बोले कि cos 4π/3 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू cos ऑफ -4π/3 का भी होगा। मतलब अगर cos 4π/3 -1/2 आया है तो ये भी वैल्यू क्या आएगा? नहीं 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 नहीं, ये जो वैल्यू आया -1/2 ना बाबू, वही वैल्यू वो भी देगा। इस यहाँ माइनस रहने से नहीं रहने से cos को फर्क नहीं पड़ता है। हमने ये पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि cos ऑफ माइनस थीटा हो अच्छा है cos ऑफ थीटा हो, बात वैल्यू सेम आएगा। माने माइनस थीटा का cos लो और चाहे वो जो cos लो। ये हम नहीं पढ़ा है कि cos थीटा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। हमने ये नहीं पढ़ा कि cos थीटा पॉजिटिव होता है। आपको लग रहा है कि ये cos थीटा पॉजिटिव है, वो थीटा पे डिपेंड करता है एंगल कितना डिग्री है। अगर एंगल हो गया तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट का तो ये cos नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा मत सोचो कि थीटा पॉजिटिव होगा तो cos पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो क्वाड्रेंट के हिसाब से ना होता है। थीटा तो साइन में भी सारा पॉजिटिव होता है, लेकिन क्वाड्रेंट के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो निगेटिव, सेकेंड में जाते हैं तो निगेटिव, वो निगेटिव हो जाता है। तो भैया हम ये बस बोले कि माइनस रहने से cos को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब cos -4π/3 का भी वैल्यू यही आएगा, -1/2 ही आएगा। निकाल के देखते हैं। फार्मूला से तो निकालेंगे तब तो डायरेक्ट इसी को लिख देंगे क्या,
माइनस गायब कर देंगे तो कॉस ऑफ 4π/3 आएगा ना। तो इसका वैल्यू तो यही तरीका से निकालेंगे, वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने बोला था कि चलो इसको हम नेगेटिव में ही निकाल के दिखाते हैं कि देखो भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर -1/2 ही आएगा। अगर हम डायरेक्टली माइनस को गायब कर दे तब तो यही क्वेश्चन हो गया, आंसर तो यही आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव होते हुए देखते हैं कि क्या करेंगे। तो कॉस ऑफ ये कितना आएगा ज़रा बताओ, 3 से डिवाइड करोगे तो 1π और फिर -π/3, तो 3π और -1π, तो -3π -1π क्या हो जाएगा, -4π/3, सही है ना। अब बताओ तुम किस -π के लिए कैसे चलोगे, यहाँ से ही चलना है, याद रहे हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही चलना है। तो यहाँ से चलना शुरू किए, ये हुआ तुम्हारा -π, उसमें कुछ और माइनस कर रहे हो तो माइनस का मतलब और आगे जाओगे। माइनस को अपोज करता है प्लस, तो यहाँ अगर प्लस रहता तब पीछे आते। माइनस में ही है तो माइनस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, तो क्लॉकवाइज और आगे बढ़ जाओगे। तो तुम बताओ किस क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस की प्लस, बोलोगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है केवल, तो कॉस निगेटिव होगा। इसका मतलब कॉस -π -θ बराबर -cos θ, और थीटा के जगह पे π/3 है। अब π/3 मतलब 60 डिग्री, तो -cos 60 डिग्री, फिर से आया रिजल्ट -1/2। तो यही बात पता चला कि कॉस के अंदर माइनस रहे या ना रहे, रिजल्ट जो आएगा वही सेम आएगा। कोई दिक्कत आया समझ में?